डॉक्टर विजाता, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं पेट की जो बार बार परेशान करती हैं। चाहे आपको लूज मोशन हो गया है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक ज़्यादा हो रही है, अल्सर बन गया है, कोलाइटिस हो रहा है या किसी भी तरह से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। क्योंकि पेट के रोगों की जब भी आप कोई भी दवाई खाएंगे वो आपको पूरी तरह से हार्मफुल ही होगी और साइड इफेक्ट होते हैं कि लीवर किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। कुछ डाइट आपको पर्टिकुलर अपनी डाइट में शामिल करनी है और क्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा की शामिल करनी है और इन्हीं के थ्रू आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं पेट की जो बार बार परेशान करती हैं। तो पेट की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मियों में ज़्यादा परेशान करती हैं? गर्मियां आते ही मैं अक्सर देखती हूँ कि डॉक्टर्स के पास भीड़ लग जाती है और लोगों को कोई और उपाय नज़र नहीं आता, भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास। लेकिन गर्मियों में पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको लूज मोशन हो गया है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक ज़्यादा हो रही है, अल्सर बन गया है, कोलाइटिस हो रहा है या किसी भी तरह से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आप घर में रह करके ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट के रोगों की जब भी आप कोई भी दवाई खाएंगे वो आपको पूरी तरह से हार्मफुल ही होगी और साइड इफेक्ट होते हैं कि लीवर किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और पेट के रोगों का एलोपैथी में कभी कोई दवाई ही नहीं है, क्योंकि पेट इतना है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इतने सॉफ्ट हैं और जितनी भी एलोपैथी की दवा बहुत हार्श है उनके उसके ऊपर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। एंटीबायोटिक्स जितनी ज़्यादा खाते जाते हैं, उन एंटीबायोटिक्स के खाने के बाद आपका पूरा पेट हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। आप तीव्र रोग आए थे पेट के ऊपर, लेकिन इन तीव्र रोगों का जब आप एलोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे तो ये असाध्य रोगों में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा सा पेट का दर्द ही आपको अल्सर में, कोलाइटिस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन सब कैसे बन जाता है, ये शायद आपको पता नहीं कि जो लोग अक्सर दवाइयाँ खाते रहते हैं भी रोग के लिए, उनको मेजर इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। किडनी पे इफेक्ट आता है, लीवर पे इफेक्ट आता है, आपके हार्ट के ऊपर बहुत बुरा आजकल इफेक्ट आ रहा है जितनी भी दवाइयाँ हैं। इसलिए छोटे मोटे रोगों को आप घर में करना है। हर लेडी को यही बोलती हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र आपका है और आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो गर्मियाँ आते ही सबसे पहले हमें शुरू होता है, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है। कैसी भी पेट की समस्या हो, प्राकृतिक चिकित्सा इसमें 100% काम कर। प्राकृतिक चिकित्सा की मिट्टी की पट्टी, पहले गर्म पानी की बोतल से पेट की सिकाई और उसके बाद ठंडी मिट्टी की पट्टी बहुत ही जबरदस्त लाभ देती है। इसके बाद हम एनीमा करवाते हैं नीम के पानी का, क्योंकि पेट में जो इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके लिए कुंजल क्रिया पानी पी करके वमन करवाने के बाद, मिट्टी की पट्टी लगाने के बाद हम करवाते हैं एनीमा। एनीमा नीम के पानी का जब हम देते हैं और उसको पेट में होल्ड किया जाता है, पानी को थोड़ी देर अगर पेट में होल्ड करेंगे तो जितना भी इन्फेक्शन आंतों में होता है वो सब अपने आप खत्म होने लग जाता है। आंतों की सूजन खत्म हो जाती है, पेट का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स भर गए थे, किसी भी तरह से हमने कुछ गलत खा लिया था, वो अपने आप ही रिमूव होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम कटी स्नान करवाते हैं। टब भर लें पानी का ठंडा और उसके अंदर आप बैठ जाएं। पानी के टब के अंदर आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक भी अगर पेट की इश्यूज ज़्यादा हैं तो आप बैठें इसमें। सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं। एक कॉटन का कपड़ा लेकर के उसकी पट्टी बना लें और उसको बिल्कुल ठंडे पानी में निचोड़ करके पेट के ऊपर ऐसे रैप कर दें। ऊपर से कोई भी गर्म शॉल या सूखा कपड़ा आप लपेट लें। रात भर के लिए रखें इसको और सुबह उठते ही एक बार पानी पी लें। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाएं, एनीमा करें और
जो सुबह का आपका क्रियाएं हैं उसमें सबसे पहली क्रिया है वमन, कुंजल क्रिया। जग भर के पानी पी ले। मान लो कभी आपको एसिडिटी फील हो रही हो इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, आपको देर नहीं करना, उसी टाइम जग भर के पानी पी करके आपको वॉमिट कर देना है। तो जितना भी टॉक्सिन्स लीवर के अंदर भरा होता है, एसिड जमा होता है, वो सारा निकल जाएगा। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज करो तुम, सबसे अच्छा उपवास करो तुम। जब भी पेट की समस्याएं हो, आप खाना छोड़ दें, केवल मात्र लिक्विड, फ्रूट, जूस, इसी डाइट पे रहें। अन्न जितना भी हैवी भोजन है आपका, दाल, चावल, छोले, राजमा, पनीर या पूड़ियाँ, पराठे, ये सब आप बंद में, दूध बिल्कुल बंद कर देना है ही है। कभी कभी आपको तो लस्सी ले सकते हैं या नारियल का जूस दूध बना करके ले सकते हैं, पेठे का जूस ले सकते हैं। ऐसा आहार लें जो पेट के ऊपर सॉफ्ट रहे, हैवीनेस फील ना हो। इसके लिए एक बहुत अच्छी आहार दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। हमारा रूटीन सुबह से शाम तक अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। सुबह नाश्ते में पेठे का जूस अगर आप लेते हैं तो पेट को आपके ठंडक मिलेगी और जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। नारियल पानी सुबह ले सकते हैं। बेल का जूस गर्मियों में मैं वरदान बोलती हूँ, बेल का जूस वरदान होता है, उसको आप जरूर लें। किसी भी टाइम सुबह ले लें या दोपहर बाद ले लें। दोपहर में आपको भर के प्लेट, जितना भी हमारा इस मौसम में खीरा आता है, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ मौसम के फल सब्जियां ही आपका डॉक्टर हैं। नींबू पानी, शहद आपके पेट का डॉक्टर है। दिन में एक बार जरूर लेना है आपको, किसी भी टाइम ले लें, या तो सुबह एम्प्टी स्टमक ले लें या 3-4 बजे के बाद ले लें। तो ये कुछ डाइट आपको पर्टिकुलर अपनी डाइट में शामिल करनी है और क्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा की शामिल करनी है, और इन्हीं के थ्रू आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सौंफ बहुत अच्छी है, इसको या तो रात को भिगो करके सुबह इसको बॉयल करके पी लें या इसकी ठंडाई बना करके पी लें। ठंडाई का मेथड, उसमें जो गर्मियाँ आती हैं हमारी, बादाम है, उसके अंदर सौंफ है, खसखस है, इलायची है, काली मिर्च है और खरबूजे के बीज हैं, ये सब ऐड करके रात को सोक कर दें पानी में और इसको पीस लें मिक्सी में। बहुत बारीक फाइन पीसना है इसको, और पानी ऐड करके थोड़ा देसी खांड इसमें डाल दें और उसको आप इंजॉय करके, दूध की तरह वो वाइट हो जाती है एकदम से। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। गर्मियाँ आते ही तो आप सोचो नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर हीट क्रिएट हो रही है। हीट जब भी बने पेट के अंदर तो आप समझ जाएं अब मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं भी फॉलो करनी है और अपनी डाइट को भी ठीक करना है। पेट के रोगों का सिवाय प्राकृतिक चिकित्सा में जड़ से इलाज कहीं पर नहीं है। इसलिए आप अपने पास के किसी नज़दीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके, ज़्यादा नहीं मैं बोलती, 3-4 दिन भी अगर आप चले गए, वहाँ एनीमा करवा लिया, मिट्टी की पट्टी रखवा ली, कटी स्नान कर लिया, लपेट लगाना सीख लिया, मड बाथ करके बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, तो ये रोग हमेशा के लिए चला जाएगा, जड़ ही खत्म हो जाएगी। हमें ये डर नहीं रहेगा कि इस रोग की वजह से अब कोई दूसरा रोग शरीर के अंदर ना बन जाए, क्योंकि रोग छोटा सा क्रिएशन होती है बॉडी के अंदर। किसी भी तरह से छोटा सा रोग बनता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो असाध्य बन जाता है। ये कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। इसलिए एलोपैथी की दवाइयाँ पेट के रोगों में, पेट डिस्टर्ब हो, कभी भी ना खाएं, क्योंकि यही फिर आगे जा कर के, मैं यहाँ हजारों रोगियों को डील कर रही हूँ इस तरह के, कि बुखार हुआ था तो हमने एंटीबायोटिक्स खाई थी, या पेट में दर्द हुआ था तो हमने दवाइयाँ खाई थी। वॉमिटिंग रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, अभी एंटी एसिड दवाइयाँ खाते रहते हैं। कहीं सफ़र में जाना हो, ट्रैवलिंग में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऊपर एसिड निकलना चाहता है, एसिड खा करके उसको दबा देते हैं। वो इतना भयंकर, इतना हार्मफुल है, उसके बराबर हार्मफुल कुछ भी नहीं है। वो एसिड अंदर जा करके हमारी बॉडी के अंदर जमेगा और फिर वहीं से अल्सर की शुरुआत करेगा, क्योंकि जो एसिड बाहर निकल रहा था, अब हमने उसको दबा दिया अंदर दवाई खा करके, तो वहीं से फिर क्रॉनिक अल्सर, अल्सर कोलाइटिस, तरह तरह के रोग शुरू हो जाते हैं। कॉलन का कैंसर आजकल बड़ा भयंकर रूप से फैल रहा है। तो आप इन छोटी छोटे रोगों को इग्नोर ना करें। ब्लड इन्फेक्शन आता है, किसी भी स्किन के ऊपर निकल आता है, जब ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है गर्मियों के अंदर, तो वो बाहर की ओर निकलना शुरू कर देता है, ब्लड आ जाता है और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, घमौरियाँ निकल आती हैं, पित्त निकल आता है। तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी बॉडी बाहर की ओर निकल रही है वो
हमारे लिए अच्छी है, लेकिन जब हम इन्हीं रोगों को दवा खाकर दबा देते हैं तो जिंदगी भर के लिए हम एक नए असाध्य रोग को जन्म दे देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा रिमूवल ट्रीटमेंट है और एलोपैथी सप्रेसिव ट्रीटमेंट है। जब भी आप किसी रोग को दबाएंगे तो वो असाध्य रोग में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां बहुत सस्ती हैं, सरल हैं। मैं अक्सर आपको घर में करने के लिए बहुत इजी मेथड बताती रहती हूँ और ये सब आप फॉलो भी कर सकते हैं। और मैंने कई वीडियोस में देखा कि फ़ोन नंबर पूछते हैं, सेंटर कहाँ पे है ये भी पूछते रहते हैं। फिर कुछ लोग फ़ोन करके पूछते हैं जी दूर बहुत है, कैसे आएंगे। तो पहले तो कोशिश करें कि आपके नज़दीक में कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर हो, वहाँ पे जाएं। और इधर आना है आपको तो देखो, अब मैं ये नहीं कहती हर जगह पास हो चुकी है। आप ट्रेन में बैठ के बाय प्लेन बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। ये दिल्ली के पास है, नियर बाय गुरुग्राम। गुड़गांव आजकल सभी को पता है, मिलेनियम सिटी हो चुकी है और बहुत फेमस है। और उसके जस्ट 20 किलोमीटर दूर है, इंडोर है, पूरे 2 एकड़ में बनाया हुआ इंडोर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। असाध्य साध्य हर प्रकार के रोगी यहाँ पे आते हैं और 7 दिन से लेकर के 15 दिन, महीने का वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। रोग ठीक होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमारी जीवनी शक्ति बहुत हद तक काम करती है। समय जरूर देना पड़ेगा हमें अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, लेकिन लोग फ़ोन पे इलाज चाहते हैं कि मुझे आना नहीं है वहाँ, तो मैं आ नहीं सकता हूँ, या मेरी प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत दूर हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आया था तो मैंने कहा जी या तो आप आ जाइए, बोले आ भी नहीं सकती हूँ मैं। तो या तो फ़ोन पे मेरी वीडियोस देख करके भी जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार उपवास के बारे में मैं बताती हूँ, गलत तरीके से कर बैठते हैं। वैज्ञानिक तरीका जो बताया है उसको एक बार प्रैक्टिकल जरूर नेचुरोपैथी सेंटर में जा कर के आप जो बाय फेस सीखते हैं और वीडियो के अंदर जो सीखते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, बॉडी के अंदर हीलिंग क्राइसिस आते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं या ये सारे कुंजल क्रिया, बस्ती क्रिया, पट्टियाँ लगाते हैं तो बॉडी के अंदर से गंदगी के निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाइड करती है। उस समय उन हीलिंग क्राइसिस को कैसे आपको डील करना है। मान लीजिए आपने अभी आज ट्रीटमेंट शुरू किया है तो आपको सिर में दर्द होगा, वॉमिटिंग फीलिंग होगी या लूज मोशन लगेंगे। उस समय आपको घबराना नहीं होता है, दवाई नहीं खानी होती है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा की बस्ती, कुंजल, नेति, धोती, इनसे आपको उसको और निकाल देना है। मड बाथ करें, सन बाथ करें, फुट बाथ करें, लपेट लगाएं, फ्रिक्शन बाथ करें। तो यहाँ पे बहुत तरह की थेरेपीज होती हैं, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। और पेट के ही रोग नहीं, जितने भी रोग हैं, मैं यही कहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में हर रोग की चिकित्सा हो जाती है। कोई रोग असाध्य नहीं है, चाहे किडनी फेलियर का हो, लीवर फेलियर का हो, लेकिन समय जरूर लगता है। 3, 4, 6 महीने से लेकर के साल भर पूरा लग जाता है अगर असाध्य रोग है, कैंसर है या कोई ज़्यादा असाध्य रोग है। लेकिन जो ये तीव्र रोग हैं ये 7 दिन में, 15 दिन में अपने आप ठीक होंगे। इसके लिए जो मैं मेथड बताती हूँ इन्हें आप घर में फॉलो कर सकते हैं और बिना दवाइयों के अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर विजाता, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।